मॉर्निंग एवरीवन एंड दिस इज माय सेकंड क्लास। और आज हम लोग कल की क्लास में हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम में तीन नंबर्स के बारे में पढ़ा था। एक था नेचुरल नंबर एंड होल नंबर एंड थर्ड वन इज इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल की क्लास का कि कल की क्लास में हमने क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर की बात करते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो हमने बताया था कि काउंटिंग नंबर्स आता है कार्ड नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स जिनको गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। ये किसने बोला था? पाइनोस ने। ठीक है, तो एवरी काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर है। जो पहले नंबर से 1 2 3 4, जिसे हमको किसी भी चीज को गिनना हो तो क्या हम जीरो से गिनते हैं? नहीं ना, तो हम एक से गिनते हैं। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे आगे तक गिनते चले जाते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरे पे कौन सी? होल नंबर। होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जब नेचुरल नंबर के सेट में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तब क्या बन जाती है? होल नंबर। यानी ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर के सेट में हमने क्या किया? जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो जीरो को इंक्लूड कर दिया तो क्या बन गया? ये होल नंबर बन गया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे जो नंबर आता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं एंड जीरो एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये तीनों ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इन तीनों को जब मिला दिया जाएगा आपस में तो क्या बन जाएगा? इंटीजर्स। और इंटीजर्स को किसने खोजा था? सबसे पहले हमने कल बताया था कि जैलिन नाम का एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने क्या किया था? इस इंटीजर्स की खोज की थी। ठीक है, तो इसी के नाम पे इसको किससे? जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो अब इन तीनों नंबर्स को, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, अब तीनों नंबर को हम आपस में अगर बोल दें तो इनको रूट नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट नंबर। इन तीनों नंबर्स को हम बोलते हैं रूट नंबर। अच्छा, रूट नंबर क्या होता है? क्यों रूट नंबर इन तीनों को बोलते हैं रूट नंबर? रूट नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मूल संख्याएं हैं। ठीक, इनको ना तो तुम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में रूट नंबर क्या है कि रूट नंबर क्यों बोलते हैं? रूट नंबर बोलने के पीछे इनका एक रीजन है। क्या रीजन है भाई? ये तीनों नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या फिर इंटीजर हो, इन तीनों नंबर्स को ना तो हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम a अपॉन b के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई भी नेचुरल नंबर होगी उसको a एंड b के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि इसको कभी भी तुम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इन तीनों नंबर को तुम डेसिमल फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो डेसिमल फॉर्म में भी इसको 3.5 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि इसे कभी भी तुम रूट फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। रूट फॉर्म में, स्क्वायर रूट फॉर्म में तुम इसको नहीं लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हो। तो इसीलिए इन तीनों को बोला जाता है रूट नंबर। ठीक है, मूल संख्या है। रूट नंबर को हिंदी में बोलते हैं मूल संख्या है। तो मूल संख्या कितनी होती है? तो मूल संख्या 3 होती है। एक तुम्हारा है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर है, थर्ड वन इज इंटीजर्स। एक को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या और तीसरा पूर्णांक संख्या। नेचुरल नंबर है। ठीक, और दूसरा क्या होगा? y भी नेचुरल नंबर है। ठीक, दूसरा ले लें नेचुरल नंबर। तो बोलना है कि जो बनने वाली संख्या हो क्या नेचुरल नंबर होगी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। x की जगह पर हम कुछ भी लिख दें, y की जगह पर कुछ भी लिख दें तो हमेशा क्या बनाएंगे? नेचुरल नंबर बनाएंगे। यस, यानी पहला हमारा आंसर क्या है? यस, कि हाँ x और y को अगर हम नेचुरल, मतलब एक संख्या नेचुरल x है और दूसरी y नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर है, उनका सम क्या होगा? ऑलवेज नेचुरल नंबर होगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा या नहीं? तो हमको ये बताना है कि एक नेचुरल नंबर है, इसका डिफरेंस नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। तो पहला देख लेते हैं कि एक लिख ले रहे हैं, एक नेचुरल नंबर 1 लिख लिया, दूसरा नेचुरल नंबर 2 लिख दिया। ठीक, तो अब इसका डिफरेंस क्या हो गया? -1 हो गया। जब -1 हो गया तो हमने देखा कि तो इंटीजर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी दो नेचुरल नंबर लेंगे तो उसका डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं उसका डिफरेंस नेचुरल नंबर। जैसे अभी हम एक ऐसे लिख देते हैं, एक बड़ी संख्या 5 - 2 लिख देते हैं, एक बड़ी संख्या इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तब तो ये नेचुरल नंबर बन जाती है। लेकिन हमेशा नहीं होगा,
मतलब ऑलवेज कोई दो नेचुरल नंबर का अगर डिफरेंस करेंगे तो वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होंगी। क्या बोला गया, क्या होंगी, सारी होंगी, सारी नहीं होंगी। तो इसलिए क्या है, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, नो। तीसरा क्वेश्चन है, क्या x अपान वाई नेचुरल नंबर है? x अपान वाई नेचुरल नंबर है, ठीक। x अपान वाई नेचुरल नंबर, x 1 अपान 2 नेचुरल नंबर है ना, ये नेचुरल नंबर है ना, ये तो पॉइंट नंबर आ गया। हमने बताया कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ऑब्वियस बात, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसको x y कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता तो इसका डिवीजन मतलब नेचुरल नंबर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर y इज नेचुरल नंबर, कि क्या x की पावर y नेचुरल नंबर है? x की पावर y, अगर 2 की पावर हम 1 लिख दें तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 की पावर 3 लिख दें तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो इस टाइप से क्या है कि अगर x की पावर y लिखते हैं तो नेचुरल नंबर मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, s। फिर अगला क्वेश्चन लिखा कि क्या x इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन जो यानी दो नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर x है, दूसरे नेचुरल नंबर y है, इनको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगा हमको? तो देख लेते हैं, एक नेचुरल नंबर 3 मान लेना, दूसरा नंबर 6 नेचुरल नंबर हो गए, मिलने वाली संख्या क्या होगी, नेचुरल नंबर मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या हो जाएगा, यस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो नेचुरल नंबर है, दो प्राकृतिक संख्याएं हैं और उनका सब क्या होगा, हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, उनका डिफरेंस क्या होगा, तो कोई जरूरी उनका डिफरेंस कभी भी मतलब उनका डिफरेंस कहीं पर देखो, यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर दे रहा है बट यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं होगा। तीसरी बात है कि x अपान वाई यानी कि अगर डिवाइड कर दिया जाए, कोई दो नेचुरल नंबर है, इनको डिवाइड कर दिया जाए तो क्या नेचुरल नंबर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो मैंने बताया कि नेचुरल नंबर जो ये सारी क्या है, रूट नंबर, इनको फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म एंड रूट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 3, कोई भी दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तीसरा एक जो मिलने वाली संख्या होगी वो क्या बनेगी, नेचुरल नंबर। तो सीखे क्या, तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, लिखा हुआ है इफ यदि x व y दो पूर्णांक संख्याएं हैं तो क्या x प्लस वाई पूर्णांक होगा, क्या x माइनस वाई पूर्णांक होगा, क्या x इंटू वाई पूर्णांक होगा, या फिर क्या x अपान वाई पूर्णांक होगा, क्या x की पावर y पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब इंटीजर, हमें कब पता है इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक कि वो जो था माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके 0 और फिर पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जा रहे हैं ये सारे क्या इंटीजर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या x प्लस वाई इंटीजर होगा, कोई भी x दे रहे हैं, एक कोई इंटीजर माइनस का ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, +3 ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 इंटीजर में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब पहला वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, s। हाँ मतलब कोई भी अगर एक इंटीजर ले रहा है तो सेम कंडीशन यहाँ है, यहाँ पर 3 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, दोनों इंटीजर ले रहे हैं, इनका डिफरेंस क्या आएगा 1, ये भी क्या होगा, इंटीजर है, चाहे प्लस में आए माइनस में आए इंटीजर बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस। तीसरा क्वेश्चन है क्या x इंटू वाई, एक प्लस का ले रहे हैं, माइनस का ले रहे हैं, ठीक, एक मान लो 3 प्लस का है और 2 माइनस का है, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 आ जाएगा। तो -6 क्या है, ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाएगा, यस। फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है x अपान वाई इज इंटीजर। अरे x अपान वाई इंटीजर है या नहीं, तो देखो x अपान वाई जब भी हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो हमने पहले बता दिया कि रूट नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। अब क्या बोल रहा है कि क्या x की पावर माइनस x की पावर वाई पूर्णांक होगा। मान लो कि x की पावर 2 x इक्वल टू 2 मान ले रहे हैं, y इक्वल टू -1 मान ले रहे हैं। अब जैसे ही हम x की पावर यानी 2 की पावर -1 करेंगे, 2 की पावर -1 का मतलब 1/2, तुरंत ये किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शनल फॉर्म में। हमने अभी बताया कि रूट नंबर्स को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। समझ गए कि इंटीजर को कि दो इंटीजर हैं, चाहे वो एक पॉजिटिव हो नेगेटिव, अगर दो इंटीजर नंबर्स हैं तो उनका सम क्या होगा, एक इंटीजर होगा, डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इंटीजर होगा, बट उनका डिवीजन इंटीजर नहीं होगा, ठीक। उनका अगर उनकी पावर कर दें तो भी इंटीजर नहीं बनेगा, ठीक है।
तो अभी तक हम लोगों ने नंबर सिस्टम में रूट नंबर्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं नंबर को आगे पार्ट में तोड़ते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, एक है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। जब किसी भी नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख पाए, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख पाए, तो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर q 0 के बराबर बस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इफ एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 इज नोन एज द रेशनल नंबर। कि अगर हम किसी भी संख्या को p बाई क्यू फॉर्म में लिख दें और जहां पर q 0 के बराबर ना हो, उसे हम बोलेंगे रेशनल नंबर। ठीक, और इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको इस फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म में हम ना लिख पाए, यानी p बाई क्यू फॉर्म में हम ना लिख पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक, जैसे कि ऐसे एग्जांपल है 2/3 रेशनल नंबर है, यस, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है, रेशनल नंबर है। पाई, पाई क्या है? पाई, पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। बट पाई की वैल्यू अगर देखिए बाय 22/7, ये क्या है? रेशनल नंबर। क्यों है? क्योंकि ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक, अगर हम बोले कि 1/√36 ये रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब यही तो लिखा हुआ है 1/6, ये रेशनल नंबर है। क्लियर? अगर ये भी पूछा जाए कि ये 0/0 रेशनल नंबर है, तो सर अभी आपने बताया कि कोई भी नंबर उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या रेशनल नंबर है? तो ये तो नहीं होगा। अगर सीधे बोलते हैं 0 रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है 0 रेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, 0/0 क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इनको दूसरा नाम दे देते हैं, इसी को बोलेंगे रेशनल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल फॉर्म में बोलेंगे तो इसे रेशनल नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको इरेशनल को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, या इसको बोलते हैं शांत प्रसार वाले दशमलव, और इसको बोलते हैं अशांत प्रसार दशमलव। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल के फॉर्म में अगर तुमको बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक, टर्मिनेटिंग जैसे शांत दशमलव प्रणाली। जैसे कि किसी भी नंबर को 1/3 लिखा, 1 को 3 से डिवाइड किया तो 0.333333 आता चला जाता है। फिर क्या रिपीटिंग हो रहा है ना, रिपीटिंग हो रहा है तो 0.3 पे बार लगा देंगे। ठीक, और नॉन टर्मिनेटिंग जो रुके ना, जैसे 1/7 लिख दे रहे हैं, 1/7 की वैल्यू जो लिख देंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्लियर? तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसी को रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक, रेशनल और इरेशनल सेम जैसे भी हमने उसमें क्वेश्चन किया है कि दो रेशनल नंबर ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ऐसे क्वेश्चन जैसे हमने अभी पिछले नेचुरल नंबर में किया है, इंटीजर्स में किया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है। अगर वही क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें तो सेम क्वेश्चन लिख के चेक कर सकते हैं कि दो रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर का सम रेशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो अगर कोई दो रेशनल नंबर है, मान लो कि एक रेशनल नंबर R1 ठीक है 5/7, दूसरा R2 एक दूसरा रेशनल नंबर है 3/8, तो अब इनके बीच में क्या है? अब तो दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत अनंत जो परिमेय संख्या होती है, दो रेशनल नंबर होते हैं उनके बीच अनंत यानी इन्फिनेटिव रेशनल नंबर हो गया, अनंत परिमेय संख्या पाई जाती है। अब हम लोगों ने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
जैसे हमने बताया कि एक परिमेय संख्या ये है और एक परिमेय संख्या ये है। अब इनके बीच क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, लेकिन वो हम लोग ज्ञात कैसे जानेंगे कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, किन्हीं दो परिमेय संख्या को हम कैसे जानेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होंगी, उनको निकालने का कोई तरीका है तो है, देखते हैं। हमने अभी बताया आप लोगों कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। हमने एक पॉइंट बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर मान लो कि एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि ए व बी दो परिमेय, ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, दो परिमेय संख्याओं लिखो, दो परिमेय संख्याओं ए व बी के मध्य के भी परिमेय संख्या है, के भी परिमेय संख्या ज्ञात करो। मान लो कि दो परिमेय संख्या है, ए है नंबर लाइन पे और दूसरी ये बी है, दो परिमेय संख्या है, इसके बीच बहुत सारी परिमेय संख्या है, लेकिन एक पर्टिकुलर परिमेय संख्या के है। तो हमसे पूछा गया कि इन दो परिमेय संख्याओं के बीच जो के वाली परिमेय संख्या है इसका मान बताओ आपको कि क्या परिमेय संख्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि ए पहली परिमेय संख्या इंटू के प्लस बी दूसरी परिमेय संख्या अपान जो नंबर वाली प्लस वन, जो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है वो प्लस वन। इस फार्मूले से हम किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच कोई परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, समझिए। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे एक परिमेय संख्या है, ए की जगह पर यहाँ वैल्यू पुट कर देते कि ए की जगह पर 2/3 कर दिया और बी की जगह पर हमने कर दिया 5/7। और हमसे पूछा गया है कि बताओ 11वीं परिमेय संख्या बताओ कि 11वीं परिमेय संख्या क्या होगी, 11वीं परिमेय संख्या बताओ क्या होगी। तो सेम क्वेश्चन इसी फार्मूला रख देंगे कि ए की वैल्यू 2/3 दे रखी है और बी की वैल्यू 5/7 दे रखी है, और तुमसे पूछा गया है कि 11वीं परिमेय संख्या निकालिए। तो 11वीं परिमेय संख्या निकाल देंगे, ऑब्वियस बात है 11वीं परिमेय संख्या पूछ रहा है तो ए की जगह 2/3 लिख देंगे, 11वीं पूछ रहा है तो 11 लिख देंगे, प्लस बी की जगह पर कितना लिख देंगे 5/7 लिख देंगे, अपन 11 + 1 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 + 5/7 अपन कर, इसका एलसीएम ले लेंगे 22 7 184 प्लस 3 5 15 अपन 21, इसको नीचे लिखते हैं। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं। अगर ये 184 प्लस 15 है तो कितना हो जाएगा 199 अपन 12 इंटू 21। ठीक, 10 इंटू 21, बस ये तुम्हारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ये तुम्हारा कौन सा आ गया रेशनल नंबर। ठीक, है कि दो परिमेय संख्याएं 5 व 7 है, इनके मध्य तीसरी परिमेय संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तीसरी परिमेय संख्या निकाल देंगे। अभी हमने बताया a k + 1 अपान b अपान k + 1। k क्या, k कौन सी वैल्यू है वो
तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई, के की वैल्यू कौन सी होगी ये, तो तुमसे के वाली परिमेय संख्या पूछ रहा है, निकाल देना है, यानी कि तीसरी, इसी वैल्यू पुट कर देंगे, तीसरी परिमेय संख्या है। ए की जगह पर कितना हो गया 5 इंटू के पूछ रहा कौन सी तीसरी, प्लस बी की जगह पर कितना 7 अपन के प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 3 15 प्लस 7 अपन 4, ठीक 15 7 22 अपन 4, उसको कट कर देना, 2 2 जा 4 2 1 2 11/2 इसका आंसर आता है, ठीक ये परिमेय संख्या होगा। तो ऐसे किसी भी दो नंबर के मध्य या किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच हमको जितनी परिमेय संख्या निकालनी, अगला जो हमारा नंबर है उसका नाम है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, ठीक। अगला नंबर कौन सा है, प्राइम। तो अभाज्य संख्या हमने बोला कि जिसका फैक्टर संभव मतलब फैक्टर ना हो सके, और इसको या तो जिसका फैक्टर क्या हो 1 हो या वो खुद हो, ठीक। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है 2, और सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी क्या कौन सी है 2। सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर की बात जब भी करेंगे, सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर कितनी है 3, ठीक। तो प्राइम नंबर क्या है, जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो वो सारी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 हो गया, ठीक। 11 का 13 हो गया, 13 के बाद 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, इनको हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं, ठीक, अभाज्य संख्याएं। तो बात समझ गए, तो ये सारी अभाज्य संख्याएं। फिर आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ठीक। फिर 1 से 50 तक देखते हैं कि भाई 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है, और 1 से 500 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो देखने में देख सकते कितनी अभाज्य संख्या है, ये हमको याद होना चाहिए कि कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक। तो 1 से 25 तक कितनी प्राइम नंबर है, 1 से 25 तक अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो 1 से 25 तक प्राइम नंबर है हमारी 9, ठीक। ठीक है, यहाँ तक है। इसके बाद 25 आ जाएगा तो काउंट कर लो, 3 3 6 3 9, 1 से 25 तक कितनी है 9, और 1 से लेके 50 तक कितनी है प्राइम नंबर 15, और 1 से 75 तक कितनी है 21, और 1 से 100 तक कितनी है 25, ठीक। और उसके बाद 1 से 200 तक जो है हमारी वो है 46, और 1 से 500 तक जो है वो हमारी है 95, ठीक। 95 प्राइम नंबर है। और अगर कोई पूछे कि 1 से 1000 तक कितनी प्राइम नंबर, तो 168 168 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेके 25 तक कितनी 9, 1 से 50 तक कितनी 15, 1 से 75 तक कितनी 21, और 1 से 100 तक कितनी 25, और 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक। तो हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में इतना कुछ जान लेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर वो भी 2, ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, ठीक। और 1 से 25 तक कितनी 9, 1 से 50 तक कितनी 15, 1 से 75 तक कितनी 21, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, and 1 से 500 तक 95, and 1 से 1000 तक 168 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। फिर आगे हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर्स में कि 2 डिजिट, जब हम 2 डिजिट की बात करें, 2 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट में सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी है ये 2 डिजिट में 2 डिजिट या फिर ऐसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर कितना है 11 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कितनी है, वैसे वो 100 होगी नहीं तो दो अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है 97। ठीक, तीन नंबर अब 3 डिजिट की देख लेते हैं कि 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कितनी है 3 डिजिट की, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट कौन सी है तो 101, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट हो गई, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट हो गई है और ग्रेटेस्ट कौन सी हो जाएगी। ठीक, तो स्मॉलेस्ट कितनी है, ग्रेटेस्ट कितनी होगी 997, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगी 3 डिजिट की। बस इतना ही सीख लेते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ठीक, तो एक और बात बता दें, कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर है वो 6a + 1 या -1 के फॉर्म में लिखा होता है, कोई भी प्राइम नंबर इसी फॉर्म में लिखा होगा 6a + -1 के फॉर्म में। अगर देखो कोई नंबर लिख लो, जैसे मान लो ये है 7 को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 6 × 1 + 1 है ना, 6 × 1 + 1, 6 × 6 + 1 7 बन गया। इधर 5 को लिखो 6 × 1 - 1 तो 5 बन जाएगा। ठीक, कोई भी नंबर 6a + 1 या -1 के फॉर्म में प्राइम नंबर हमेशा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी संख्याएं इसी फॉर्म में होंगी, वो प्राइम नंबर जो इस फॉर्म में होंगी वो प्राइम नंबर होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि सभी प्राइम नंबर इसी फॉर्म में होंगी। ठीक, तो इसमें भाज्य संख्या में हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम यानी ऑड, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। जब भी हम सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी 9। ठीक, क्लियर, तो आपने भाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी 9। तो सबसे अच्छा ये दिख रहा है कि ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। ठीक, ये हमको पता होना चाहिए। तो हमने भाज्य संख्या पढ़ लिया, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया, भाज्य संख्या पढ़ लिया, अभाज्य संख्या पढ़ लिया। अब आगे की संख्या हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज कल वाली क्लास का रिवीजन किया है, और आज हमने प्राइम नंबर रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा, प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इतने नंबर्स के बारे में आज हमने 4 नंबर्स के बारे में पढ़ा, रेशनल, इरेशनल, प्राइम एंड कंपोजिट। और बची हुई जो अब आगे की जो संख्याएं हैं उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।